चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और ये डिफाइंड है आर क्रॉस टू आर एंड ओ आर क्रॉस टू आर आर डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए ओ बी इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, शो दैट star is commutative but not associative, O is associative but not commutative. Further show that this relation does O distribute our star, justify your answer. मैं एक एक स्टेप करके आपको समझाता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगी। देखो हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं, एक स्टार एक ओ, सर्कल बोल लो आप इसको। स्टार और सर्कल दो बाइनरी ऑपरेशन है और दोनों डिफाइन किए गए हैं ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और दूसरा डिफाइन किया गया हुआ है ए सर्कल बी इक्वल टू ए, ठीक है। हमें शो करना है कि स्टार जो है ये स्टार कॉमोडेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, और ये जो सर्कल है ये एसोसिएटिव है लेकिन कॉमोडेटिव नहीं है। और दूसरे इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम यहां तक रुकते हैं, ठीक है। स्टार क्या है? कॉमोडेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। स्टार इज कॉमोडेटिव, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट है इसका, पहले इतना कर लेते हैं। देखो स्टार को हम कॉमोडेटिव प्रूफ करना है। कॉमोडेटिव होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है ना। तो ए स्टार बी देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? बी स्टार ए। बी स्टार ए क्या होगा? मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, मॉड ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, और मॉड ऑफ बी माइनस को ए को हम लिखेंगे बी स्टार ए। तो देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया, स्टार इज कॉमोडेटिव, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए। तो जब कोई चीज़ नहीं होती ना तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल देनी होती है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। तीन एलिमेंट ले लो 1 2 3, ठीक है। ये तीनों रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। अब देखो ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, पहले यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं साइड में। देखो एसोसिएटिव के लिए आपको प्रूफ करना होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये होता है ना एसोसिएटिव। तो मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ। ये देखो LHS में ए बी सी मैंने लिया, A1 B2 3C, तो 1 स्टार बी सी, बी 2 और 3 को ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब लगाओ डेफिनेशन। ए स्टार बी की डेफिनेशन है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा? 2 स्टार 3 हो जाएगा मॉड ऑफ 2 माइनस 3, ठीक है। अब मॉड ऑफ 2 माइनस 3 कितना होगा? -1, -1 का मॉड 1, ठीक है। अब ए स्टार बी है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 1 माइनस 1, वो हो गया 0। ये निकल गई LHS। अब आ जाओ RHS पे। ये आपके सामने RHS दिया। RHS देखो क्या, ए स्टार बी मतलब 1 और 2 को ब्रैकेट में रखना है पहले, और 3 को बाहर। अब लगाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन है ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो 1 स्टार 2 हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। अब 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1, -1 का मॉड 1। फिर देखो ये फिर से बन गया ए स्टार बी। ए स्टार बी है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 3, वो हो गया -2, वो हो जाएगा 2। तो देखो ये बराबर नहीं आए, LHS 0 है और RHS 2 है, तो हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS, star is not associative। ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट है। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? सर्कल इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉमोडेटिव, मतलब ये जो सर्कल है ना ये कॉमोडेटिव नहीं है। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल देंगे, जो चीज़ नहीं होती उसके लिए एग्जाम्पल, और जो चीज़ होती है उसके लिए प्रूफ, ठीक है। तो लेट कर लो, दो एलिमेंट ले लो 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमोडेटिव क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए,
तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 स्टार 2, 1 सर्कल 2, क्योंकि इस बार हम सर्कल ले रहे हैं। 1 सर्कल 2, इसको अब 102 मत पढ़ना, ये सर्कल है। देखो ए सर्कल बी क्या होता है ए, तो 1 सर्कल 2 क्या होगा, ए सर्कल बी है ए, तो 1 सर्कल 2 हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी स्टार ए, बी क्या है 2, 2 सर्कल 1, ए स्टार बी ए है तो 2 सर्कल 1 क्या होगा 2। देखो पहला पहला एलिमेंट लिखना है आपको, लिखना है ना पहला पहला, यहाँ भी पहला पहला, तो इसका मतलब 1 सर्कल 2 इज नॉट इक्वल टू 2 सर्कल 1, तो सर्कल इज नॉट कॉमोडेटिव। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, हमें क्या बताना है, सर्कल को एसोसिएटिव, सो सर्कल इज एसोसिएटिव। अब ये है ना, तो अब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, जनरल प्रूफ देंगे। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, ये एसोसिएटिव की डेफिनेशन है, LHS ले लो, यहां पे सर्कल की जगह स्टार रखना और स्टार की जगह सर्कल रखना, ए सर्कल बी सर्कल सी। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो क्या कहती है ए सर्कल बी की, ए सर्कल बी इक्वल टू ए, ये मैं नहीं कह रहा है, डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, अब आ जाओ ए सर्कल बी सर्कल सी क्या होगा, अगर ए सर्कल बी ए है तो बी सर्कल सी बी हो जाएगा। ठीक है, फिर ए सर्कल बी है ए, ये निकल गई LHS, LHS आ गई ए। अब निकालो RHS, RHS क्या है हमारे पास, ये देखो ए स्टार बी को ब्रैकेट में रखना है, तो यहां पे स्टार है सर्कल, सर्कल सी। ठीक है, ए सर्कल बी है ए के इक्वल, ये ए हो गया सर्कल सी। अब ए सर्कल बी ए है तो ए सर्कल सी भी ए होगा। देखो LHS भी ए आ गई, ए RHS भी ए आ गई, LHS इक्वल टू RHS, तो सर्कल इज एसोसिएटिव। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, देखो भाई नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्दर शो डैट, अब हमें नेक्स्ट ये शो करना है ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे जो अगला पार्ट है, पहले हम ये करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, टू शो ए स्टार, मैं यहां पे लिख रहा हूं बी सर्कल सी इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसकी LHS ले लो, ए स्टार बी सर्कल सी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ए स्टार बी की डेफिनेशन है मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और ए सर्कल बी की डेफिनेशन है, ए सर्कल बी की डेफिनेशन है ए, तो पहले तो आप यहां पे बी सर्कल सी की डेफिनेशन लगाओ। अगर ए सर्कल बी ए है तो बी सर्कल सी क्या हो जाएगा, बी सर्कल सी हो जाएगा बी, क्योंकि देखो पहला पहला लिखना है आपको। ठीक है, अब लगाओ ए स्टार बी की डेफिनेशन, ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या होगी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये आ गई LHS। अब RHS देखो क्या है, ये RHS है, ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। ठीक है, अब यहां निकालते हैं, देखो ए स्टार बी की डेफिनेशन मॉड ऑफ ए माइनस बी सर्कल ए स्टार सी की डेफिनेशन, ए स्टार सी क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी। ठीक है, अब आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, तो ये बन रहा है ए सर्कल बी, ए सर्कल बी किसके इक्वल है ए के, तो यहां पे ए है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो देखो LHS और RHS बराबर आ गई, ये LHS ये RHS, तो LHS इक्वल टू RHS। तो हम यहां पे कह सकते हैं स्टार जो है, देखो ये स्टार जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ओ। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट पढ़ो क्या कह रहा है, देखो कहता है डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, ये कहता है क्या ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार हो सकता है। देखो ये स्टार जो है वो ओ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब हमें चेक करना है कि सर्कल जो है वो स्टार पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको देखो क्या लिखना है, ए स्टार की जगह आपको सर्कल कर देना है, और जहां पे सर्कल लिखा है वहां आपको स्टार कर देना है। ऐसे ही यहां पे भी ए सर्कल की जगह स्टार की जगह सर्कल,
और यहाँ पे सर्कल की जगह स्टार, और यहाँ पे स्टार की जगह सर्कल। तो अब हमें देखना है क्या ये बराबर आता है या नहीं आता, यहाँ ठीक करना। अब हम चेक करते हैं क्या ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप LHS लो इसकी, ए सर्कल बी स्टार सी, ए सर्कल। अब बी स्टार सी देखो क्या होगा, ए स्टार बी है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए स्टार बी क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो बी स्टार सी हो जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस सी। अब आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, तो ये क्या बन गया, ए सर्कल बी, ए सर्कल बी देखो क्या होता है ए, तो ए सर्कल बी हो गया ए। समझ आ गई। अब ये ले ली मैंने LHS, अब RHS लो। RHS क्या, ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी, ठीक है। अब ए सर्कल बी की डेफिनेशन देखो मैंने क्या बताई है, ए सर्कल बी की डेफिनेशन बताई ए, तो ए सर्कल बी क्या होगा ए। इसी तरह ए सर्कल सी क्या होगा, ए सर्कल सी भी ए होगा। समझ आ गई यहां तक। अब ए स्टार ए क्या होगा, ए स्टार बी है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ए स्टार सी हो जाएगा ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस ए, वो हो गया 0। तो LHS आ गई ए, RHS आ गई 0। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम लिखेंगे सर्कल, सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अवर ओ स्टार, सॉरी सर्कल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अवर स्टार। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट। उसके बाद ए स्टार बी देखो क्या डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी डिफाइन किया गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। फिर हमें प्रूफ करना है कि जो एम्प्टी सेट है ना फाई, वो इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स, इसका जो इन्वर्स है वो ए होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं इसका। देखो हमें प्रूफ करना है आइडेंटिटी एलिमेंट इसका फाई आना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की ये डेफिनेशन होती है, ये होती है ना। तो हम क्या करेंगे, ए को रखेंगे ए कैपिटल ए स्टार, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बताना है फाई, तो मैं यहां रख रहा हूं फाई। अगर मैं ए स्टार फाई को ए प्रूफ कर दूं तो प्रूफ हो जाएगा फाई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इसको अब क्या प्रूफ करने जा रहा हूं, ए स्टार फाई को ए स्टार बी की डेफिनेशन देखो आपके सामने दी है, तो ए स्टार फाई की क्या होगी, ए माइनस फाई यूनियन बी माइनस ए, बी की जगह फाई, ठीक है। ए माइनस फाई क्या होता है, अगर ए में से एम्प्टी सेट निकाल दो तो ए ही बचता है। इसी तरह अगर फाई में से एम्प्टी सेट में से ए निकाल दो तो फाई बचता है। अब ए और फाई का यूनियन क्या होता है, ए और फाई का यूनियन ए होता है। तो देखो मैंने ए प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं ये साइड लूंगा और इसको प्रूफ करूंगा ए के इक्वल। तो देखो क्या लिख रहा हूं, ई इंटरसेक्शन ए, तो ई हमें बतानी है आइडेंटिटी फाई, फाई इंटरसेक्शन ए। लगाओ ये डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन ये है, तो फाई इंटरसेक्शन ए की क्या हो जाएगी, फाई माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, बी हो गया, बी क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस फाई, ठीक है। अब फाई माइनस ए क्या होगा, एम्प्टी सेट में से ए निकालेंगे तो एम्प्टी आएगा, इसी तरह ए में से फाई निकालेंगे तो ए आएगा। तो फाई और ए के बीच में इंटरसेक्शन होती है फाई, सॉरी यूनियन करेंगे, फाई और यूनियन का, ए और फाई का यूनियन करेंगे तो ए आएगा। तो ए स्टार फाई किसके इक्वल आया, ए के, और फाई स्टार ए भी किसके इक्वल आया, ए के। तो हम कह देंगे फाई इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि जो इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट है ना वो ए होना चाहिए, मतलब इसका इन्वर्स निकालना है वो ए आना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, इन्वर्टिबल एलिमेंट, देखो क्या करना है। अब मैंने आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट इन्वर्स की डेफिनेशन बताई है ना, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। तो ए स्टार बी, यहाँ पे ई देखो क्या निकला, ई है फाई,
तो फाई होगी इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि जो इसका इन्वर्स है, ये जो बी होता है ना, ये बी ए का इन्वर्स होता है, याद रखना बी ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो मेरे को प्रूफ करना है कि जो बी है वो भी ए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं प्रूफ कर दूं ए स्टार ए, अगर मैंने प्रूफ कर दिया ए स्टार ए फाई है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ए का इन्वर्स ए है। तो डेफिनेशन लगाओ, आ जाओ डेफिनेशन पे। ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए स्टार ए की क्या हो जाएगी, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे ए भी ए है और बी भी ए है। ए माइनस ए होता है फाई और ए माइनस ए होता है फाई। फाई और फाई का यूनियन करो तो फाई होगा। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया फाई, तो हेंस ए का इन्वर्स हो गया ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारे पास, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन दी सेट दिस 0 1 2 3 4 5 एज ए स्टार बी दिया हुआ है ए प्लस बी जब 6 से छोटा हो, ए प्लस बी माइनस 6 इफ ए प्लस बी 6 या 6 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। शो डैट, हमें शो करना है 0 इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ए सेट मान लो, इसको ए ले लो। ठीक है, एक एक स्टेप करके समझाता जाऊंगा। फिर ये जो ए स्टार बी की डेफिनेशन है यहां लिखो, वो दी है ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी 6 से छोटा है तो ए प्लस बी लिखो, अगर ए प्लस बी 6 से बड़ा है तो इसमें माइनस कर दो, मतलब ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब उसके बाद हमें शो करना है 0 इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए और जो इसका इन्वर्स है, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6 माइनस ए की फॉर्म में। इन्वर्स इसका किस फॉर्म में आना चाहिए, 6 माइनस ए की फॉर्म में। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको टेबल से कराऊंगा। देखो मैं आपको टेबल से करा रहा हूं, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहां पे ऑपरेशन लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब आप यहां पे देखो कितने एलिमेंट है, 0 से लेकर 5 तक, तो एक ही करके लिखते जाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहां पे भी ऐसे लिखते जाओ, 0 1 2 3 4 और लास्ट यहां लिख दो 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे। अब आपने क्या करना है, देखो अगर इनका सम करना है, अगर 6 से छोटा आया तो उसमें -6 करना है। ठीक है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। 0 6 से छोटा होता है तो आपने 0 लिख देना है। 0 प्लस 1 1, तो 1 लिख देना है। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5। ठीक है, अब ऐसी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 कितना आया, 6। अब यहां रुक जाओ, देखो ये कहता है अगर 6 आए या 6 से बड़ा आए तो उसमें -6 कर दो, तो ये हो गया 0। ठीक है, अगर 6 आएगा या 6 से बड़ा आएगा तो याद रखना उसमें -6 करना। नेक्स्ट 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4, देखो फिर से 6 आ गया, 2 प्लस 4 6, अगर 6 से बड़ा आया या 6 आया तो उसमें 6 माइनस करना है, 0। 2 प्लस 5 7, 7 देखो 6 से बड़ा होता है तो उसमें से -6 कर देना है, तो वो हो गया 1। ठीक है, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, तो 6 माइनस कर दो, 0। 3 प्लस 4 7, 7 में से 6 माइनस कर दो, 1। 3 प्लस 5 8, 8 6 से बड़ा है तो 6 माइनस कर दो, 8 माइनस 6 2। अब यहां पे आ जाओ, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 6, 6 माइनस कर दो, 6 माइनस 6 0। 4 प्लस 3 7, 7 में से 6 माइनस कर दो, 1।
4 + 4 8, 8 में से 6 माइनस कर दो 2, 4 + 5 9, 9 में से 6 माइनस कर दो 3, ऐसे ये बनेगा 5। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आप कर लेना, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसकी ज़ीरो जो है इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए और जो इसका इन्वर्स है वो 6 - a की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, आपने देखना ये जो रो है ना, ये किसके साथ मैच हो रही है, ये रो इसके साथ मैच हो रही है ना इसके साथ। जो रो इसके साथ मैच होगी वो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, 0। तो देखो कैसे लिखना है, आपने यहाँ लिखना है क्लियरली फ्रॉम अबव टेबल रो 1, ये रो है ना और ये रो 2 है, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, तो देन ये दोनों रो सेम है ना, तो हम कह देंगे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक काम। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें इन्वर्स को किस फॉर्म में शो करना है, 6 - a के। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट है ना हमारे पास 0 1 2 3 4 5 सबका इन्वर्स निकालेंगे। तो देखो कैसे, मैं देखो सबसे पहले 0 का इन्वर्स निकालूंगा, फिर 1 का, फिर 2 का, ऐसे ही सबका निकालते जाऊंगा। अब आपने देखना है सबसे पहले 0 के इन्वर्स में 0 की यहाँ पे आइडेंटिटी है 0, तो आपने 0 ढूंढना कहाँ पे है, 0 का इन्वर्स देखो ये रहा इसकी आइडेंटिटी, तो वो हो गया 0। ठीक है, अब 1 इन्वर्स में देखो 0 कहाँ है, 1 इन्वर्स में देखो ये रहा 0, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 5 और इन्वर्स हो जाएगा 5। अब 2 में देखो 0 कहाँ पे है, 2 में 0 देखो ये रहा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 4। इसी तरह 3 में देखो 3 4 और 5। अब 3 में देखो 3 का इन्वर्स में 0 देखो कहाँ है, ये रहा, तो इसकी इन्वर्स हो गया 3। अब 4 के इन्वर्स में 0 देखो, 4 के इन्वर्स में 0, इसका इन्वर्स हो गया 2। अब 5 के इन्वर्स में 0 देखो ये रहा, तो इसका इन्वर्स हो गया 1। अब इनको हमें शो करना है 6 - a की फॉर्म में। ठीक है, तो 0 को लिख सकता हूँ मैं 6 - 6, इसको लिख सकता हूँ 6 - 1, 4 को 6 - 2, इसको 6 - 3, इसको 6 - 4, इसको 6 - 5। तो देखो मैंने सबको 6 - a की फॉर्म में शो कर दिया। तो हेंस इन्वर्टिबल एलिमेंट, या इन्वर्ट्स भी लिख सकते हो, इन्वर्टिबल एलिमेंट इन दी फॉर्म, किस फॉर्म में आ रहा है ये, 6 - a। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, a दिया है -1 0 1 2, b दिया है -4 -2 0 2 एंड f डिफाइंड है a to b और g भी डिफाइंड है a to b। b फंक्शन डिफाइंड बाय f of x दिया हुआ है x² - x, x बिलोंग्स टू a, और g of x दिया हुआ है 2x - 1/2 - 1, x बिलोंग्स टू a, आर f एंड g इक्वल। तो हमें बताना है क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे या नहीं। देखो सबसे पहले f दिया हमारे पास a to b, ठीक है, और g भी दिया a to b, सेम है ना दोनों, और f of x दिया हुआ है x² - x, और g of x दिया हुआ है 2 mod of x - 1/2 - 1। अब हमें बताना है f और g क्या इक्वल हैं, और यहां पे मैं a भी लिख रहा हूं। तो देखो कैसे इक्वल प्रूफ होगा, हम एक एक करके ना यहां से एलिमेंट लेंगे, दोनों में डालेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आता जाएगा तो इक्वल होगा। पहले मैं ले रहा हूं -1, दोनों जगह डाल रहा हूं। देखो f of -1, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब आप इसमें डालो -1 2, यहाँ -1 डालो, -1 -1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -1/2 -3/2, और इसका मॉड हो जाएगा 3/2, और ये वाला -1, तो ये बचा 3 - 1 2। देखो दोनों बराबर आ गए,
तो हम कहेंगे एफ ऑफ -1 इक्वल टू जी ऑफ -1। ठीक है, एक केस ये हो गया। अब दूसरे केस में हम 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। अब 0 डालो, एफ ऑफ 0। देखो यहाँ 0 डालोगे, 0 का स्क्वायर -0, 0 हो जाएगा। अब जी में डालो 2, 0 -1/2 -1, तो मॉड ऑफ -2 1/2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बचा 1 -1। देखो फिर से बराबर आ गए, एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0। अब तीसरा पॉइंट डालो 1, एफ ऑफ 1। पहले इसमें 1 का स्क्वायर -1, वो देखो फिर से 0 आ जाएगा। अब जी ऑफ 1, इसमें डालो 1, 2, 1 -1/2 -1, 1 -1/2 हो गया 1/2, तो मॉड ऑफ 1/2 1। देखो ये फिर से आ गया 1 -1 0। अब लास्ट पॉइंट बचा 2। पहले तो यहाँ पे लिखो एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1। अब लास्ट पॉइंट बचा 2। ठीक है, तो 2 डालते हैं। पहले एफ ऑफ 2, 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2। अब जी ऑफ 2, यहाँ 2 डाल दो, ये बनेगा 2 -1/2 -1। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 के 3/2, तो 3 -1 हो गया 2। देखो फिर से बराबर आ गया, एफ ऑफ 2 भी 2, जी ऑफ 2 भी 2, देखो दोनों बराबर। तो हम कहेंगे हेंस एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ए दिया 1 2 3, 1 2 3 है ना, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, ए दिया 1 2 3, उसके आ गया देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ध्यान से सुनो, ए दिया 1 2 3, ठीक है, हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ये दोनों एलिमेंट भी आए, ये दोनों भी आए, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ना रिफ्लेक्सिव बताना है, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा 1 1 2 2 और 3 3 तो आना चाहिए। ये तो 3 होंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, फिर मैं ये दोनों एलिमेंट भी ऐड कर देता हूँ, 1 2 1 3। अब मेरे को इनको सिमेट्रिक बताना है ना, तो इनके उल्टे भी होने चाहिए, 1 2 का उल्टा 2 1 और 1 3 का उल्टा 3 1। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है सेम सेम एलिमेंट के पेयर होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सबका उल्टा होना चाहिए। देखो सबका उल्टा है, 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1। अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप क्या करो, ये वाला नहीं, पता है कौन सा पिक करो, ये लेंगे तो भी आ जाएगा ना, ये लेंगे और ये लेंगे, 3 1 और 1 2 लिया, हाँ तब नहीं आएगा। देखो मैंने पहले बता दिया आर रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक भी है। अब क्यों नहीं है ट्रांजिटिव वो मैं आपको समझाता हूँ। आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज अगर आप ये वाला पिक करो 3 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ये वाला पिक करो 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो देखो ए बी बी सी, तो क्या आएगा 3 2। क्या 3 2 देखो इसमें है, नहीं है ना, तो 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई समझ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसका ऑप्शन और इसका ऑप्शन को ना ए, इसको टिक कर लेना, ए को टिक कर लेना, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रिलेशन मिला है और कोई रिलेशन नहीं मिला। अगर हम कोई और बनाएंगे ना वो नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर है 1 1, मतलब एक ही रिलेशन बनेगा। अगर आप आर की जगह कोई और रिलेशन
कोशिश करोगे ना बनाने की, कुछ और एलिमेंट्स लेके नहीं बनेगा। इसलिए आपको 1 को ए है 1, एक ही रिलेशन आया, ये एक ही रिलेशन है ना, इसलिए हमने 1 को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ए दिया 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। कहता है अगर आप ये वाला एलिमेंट रखो और कितने सारे इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो। तो मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बना के दिखाता हूँ कितने हो सकते हैं। सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब मैं 1 2 रख रहा हूँ और 1 2 का 2 1 रख रहा हूँ, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप चेक कर लो। क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सबका उल्टा देखो है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो इसको चेक कर लो, ये दोनों सेम है, तो क्या आना चाहिए 1 1। देखो 1 1 भी है, तो ये हो गया इक्विवेलेंस। अब मैं कोई और एग्जांपल और लेता हूँ। 1 1 रख लिया, ये 2 2 था, मैंने 3 3 2 2 रख लिया, 3 3 रख लिया, ये वापस 1 2 2 1 रख रहा हूँ। इसमें ना मैं कुछ एलिमेंट और ऐड कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 3 2, 3 2 का उल्टा 2 3, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ दूँ, मान लो मैंने ये छोड़ दिया, क्या ये इक्विवेलेंस हो सकता है? देखो इसको और इसको लो, इसमें देखो 2 2 सेम है, तो क्या आना चाहिए 1 3। देखो 1 3 नहीं है इसमें, तो मेरे को वो भी ऐड करना पड़ेगा। अब आप इसमें चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो, ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब कितने रिलेशन बन रहे हैं? 1 2, तो कितने रिलेशन बन गए? 2। तो 2 वाले को टिक कर लो, 2 है इसका बी ऑप्शन, बी वाले को टिक कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 बी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। लेट एफ आर टू आर बी दी सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0 0 एक्स इक्वल टू 0 -1 एक्स इज लेस देन 0। और जी दिया हमारे पास आर टू आर बी दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन डज गॉफ एंड फॉक आर कोइंसाइड इन 0 to 1। कोइंसाइड का मतलब हुआ सेम टू सेम आने चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दूं क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, अगर आप इसमें 1 डालोगे ना तो आंसर 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, -1 डालोगे तो आंसर -1 आएगा। लेकिन अगर आप 1.5 डालोगे, 1.5 होता है किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में, तो आंसर आएगा 1। अगर आप यहाँ पे 0.4 डालोगे, 0.4 होता है किसके बीच में? 1 नहीं 0 और 1 के बीच में, तो आंसर आएगा 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास एक सिग्नम फंक्शन दिया f और एक दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें बताना है गॉफ और फॉक क्या कोइंसाइड करेंगे 0 और 1 पे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू, इस एलिमेंट में मैंने 0 x ले लिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैंने आपको बताया अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x 1 है, अगर x 1 है तो उसका आंसर कितना आएगा 1। अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में मतलब जैसे 0.4, तो आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये काम आएंगी अभी। अब हम निकालते हैं सबसे पहले गॉफ या फॉग, कुछ भी निकाल लो, फॉग निकाल लो। इसको लिखो जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो। देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। समझ आ गई यहाँ तक? अब देखो हमारे पास केसेस मैंने यहाँ बनाए हैं। अगर x 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर आएगा 1, तो ये हो जाएगा f1, ठीक है। अगर x 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा f0, ठीक है। अब देखो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे चेक करो, इसको f ऑफ x का फंक्शन देखो क्या दिया। देखो अगर कहता है अगर x 0 से बड़ा है तो उसका आंसर है 1, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा है तो उसका आंसर है 1। ये देखो यहाँ पे देखो x 0 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है ना,
तो जब 1 0 से बड़ा तो उसका आंसर 1, ठीक है। और एफ ऑफ 0 जब x 0 1, ये देखो 1 से छोटा है, 1 0 से छोटा होता है ना, 0 और 1 का मतलब हुआ 1 से छोटा, तो 1 से छोटे का आंसर देखो कितना है, एक सेकेंड, 1 से छोटा मतलब 0 से छोटा होगा तो उसका आंसर देखो कितना है, 0। समझ आ गई यहां तक, ये हो गया 0, ठीक है। अब अगला स्टेप, ये तो मैंने निकाल दिया फॉग, अब हम निकालेंगे गॉफ। तो देखो गॉफ कैसे निकलेगा, इसको लिखो g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x। अब हमने क्या करना है, यहां पे देखो हमें निकालनी है सिर्फ वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां पे देखो जब f कितना होगा, 1 होगा, 1 जब f 0, ये देखो ये 0 और 1 है ना, 0 और 1 का मतलब हुआ कि x 0 से बड़ा है, यही है ना, तो x 0 से बड़ा हुआ तो उसका आंसर है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा f, यहाँ पे अब जब x 0 से बड़ा होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। अब g ऑफ 1 आ गया और g ऑफ x दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, वो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 हो गया 1। तो यहाँ पे देखो x जब 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है तो गॉफ का आंसर आ रहा है 1, और जब x 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है तो उसका आंसर आ रहा है 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0 और इसका आंसर आ रहा है 1, तो हम कह देंगे गॉफ एंड फॉग आर नॉट कोइंसाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट ए बी आर। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जब भी आपको पूछा होगा ना बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए तो फॉर्मूला याद रखना 2n। क्या याद रखना, 2n। क्या फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला, आपको याद रखना है 2n। अब बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखो क्या होती है, a क्रॉस a टू a, यही होती है ना। तो आपके पास a है यहाँ पे ab, ठीक है। तो सबसे पहले आप a क्रॉस a निकालो, कितना हो जाएगा a क्रॉस a, यहाँ पे एक काम करो, a को लिख दो ab और क्रॉस a को लिख दो दोबारा से ab। अब इनके ऑर्डर पेयर्स निकालो, क्या बनेगा, ये बनेगा AA AB BA फिर BB, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 16। तो 16 वाले को टिक कर लेना, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन है बी। तो ये हो गया हमारा 19 का भी आंसर।